नमस्कार, मैं हूँ नवनीत कुमार तिवारी। आज हमारे बीच ऋषि जायसवाल जी हैं जो बीकेटी तरफ से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। एक हमेशा बीकेटी चुनाव जो है फेमस रहा है। कभी भी जल्दी यहाँ पे कोई जल्दी पार्टी जीतती 1 से 2 बार से ज़्यादा नहीं जीत पाई है। इसी सीट से एक बार राजनाथ सिंह भी हार चुके हैं। ऐसे में जायसवाल जी के सामने बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे इस सीट को निकालेंगे। आज इन्हीं से पूछते हैं और इन्हीं को रूबरू कराते हैं आपसे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो बीकेटी सर, चुनाव एक बड़ा चैलेंजिंग चुनाव रहता है लखनऊ में। तो इस चुनाव में आप कैसे अपने आप को ले जा रहे हैं? इस चुनाव में मैं जितने भी आज तक के विधायक रहे हैं, उनके कार्यकालों को और उनके कामकाजों को देखते हुए, उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं, यानी नहीं किए गए कार्य, उनको लेकर के मैं यहाँ आया हूँ इस विधानसभा से लड़ने। क्योंकि मैं खुद ही इस विधानसभा का निवासी हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि अब तक के जितने भी विधायक यहाँ के हुए हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए तो कोई भी काम नहीं किया है। हाँ, अपने लिए तो बहुत सा काम किया है, उसके उदाहरण आपको मिल जाएँगे। जो भी हमारे साथ इस समय और प्रत्याशी हैं, जो हमारे विरुद्ध में हैं अलग-अलग पार्टियों के, गोमती यादव है, गोमती यादव समाजवादी हुए, पार्टी से, समाजवादी पार्टी से योगेश शुक्ला जी हुए। बीजेपी तो से। आप उनके कार्यकाल में जो भी हुआ, ठीक है, योगेश शुक्ला जी तो अभी आए हैं, लेकिन गोमती यादव जी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, राजेंद्र यादव जी विधायक रह चुके हैं, ठीक है। अभी पिछले विधायक अवनीश त्रिवेदी जी, तो इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। जो ज़मीनी हकीकत है हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे बैठ के। वहाँ पे बैठ के जो पार्टी होती है, वहाँ के अध्यक्ष वगैरह नहीं देख पाते कि वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, वो सर्वे कराते हैं। सर्वे क्या है, उनके 8-10 आदमी खड़े हो गए, उन्होंने कह दिया हाँ ये बहुत सही है, तो सर्वे अच्छा हो गया उनकी नज़र में। तो वो उस हिसाब से टिकट बाँटते हैं। हमारा क्या है, हम तो यहीं के ज़मीनी हैं, तो हम ज़मीन पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या काम हो रहा है। इसको देखते हुए कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया है। उसके बाद मैं जो है ना इसमें आया हूँ कि मुझे इसमें कुछ परिवर्तन करना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ूँगा, तो शायद मैं अपने बच्चों को भी ये कहने वाला नहीं रहूँगा कि हाँ, मैंने आप लोगों के लिए कुछ किया। हमारे पिताजी ने हमको क्या दिया, ये सड़कें और गड्ढे, क्योंकि उन्होंने भी तो उनको चुना। चुने तो ऐसे ही प्रतिनिधि गए, उस समय उनको चुना गया इसलिए कि यहाँ का जो है सुधार होगा यहाँ पे। तो यहाँ सुधार के नाम पे तो हमें कुछ नहीं मिला। उसी थोड़े से परिवर्तन को, ये बीकेटी इतनी महत्वपूर्ण सीट है लखनऊ की, ये सभी को पता है। इस सीट पे सर जातीय समीकरण बड़ा हावी रहता है। जी, जी, जातीय तो समीकरण ऐसे में रहता है। आप कैसे डिफेंड करेंगे? जैसे दलित जाति 1.5 लाख सीट है, जैसे कि बिल्कुल टोटल है। वोट जो है लगभग 4 लाख के करीब है। जी, जी। और दलित इसमें 1.5 लाख हैं। जी, और उसके बाद जो यादव आते हैं वो भी 1 लाख के करीब हैं। बिल्कुल आते तो हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का पल्ला नहीं भारी हो जाएगा? ऐसे में कैसे अपने आप को ऐसे में डिफेंड तो ये करेंगे? कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए जो आप कह रहे हैं, तो उन्होंने तो शायद थोड़ा-सा आप भी जान रहे होंगे कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। उनके दोनों नेता थे, राजेंद्र यादव जी और गोमती यादव जी। आप गोमती उन्होंने यादव गोमती में यादव जी, राजनाथ सिंह को हरा चुके हैं। वो समय और था। उस समय सिर्फ़ यहाँ जो आप बाहुल्य की बात कर रहे हैं, ये उस समय की बात है जब गोमती यादव जी ने हराया था। आज के समय में वो बाहुल्य नहीं बचा है, वो टुकड़ों में बँट चुका है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, और उस समय सिर्फ़ इतनी लिटरेसी यहाँ नहीं हुआ करती थी, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, यहाँ का जो यंग एज था, वो जो इतना पढ़ने में ध्यान नहीं देते थे। तो जो इस समय के हैं यंगस्टर हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे साथ समस्याएँ क्या आ रही हैं। तो इसीलिए मैं उन यूथ को लेकर के, और जो बुज़ुर्ग हैं, जो ये मतलब रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, ठीक है? उन सभी का साथ लेकर के मैं यहाँ पे ये प्रयास कर रहा हूँ छोटा-सा। क्योंकि अभी तक मैं यहाँ सुनता था कि जो है ना, किसी से बुज़ुर्ग से बात करो, भैया हम क्या करें? यहाँ पे हमारे पास तो कोई और आता ही नहीं है, तो हमको इन्हीं में से चुनना है तो हम चुन लेते हैं। तो उनको मैंने एक अपना चेहरा दिया है, ठीक है? कि उनका भी ये कहना इस बार ना रह जाए कि हमारे पास तो कोई और ऐसा आया ही नहीं हमें बताने वाला, जिसके लिए जो है ना हम इस तरफ जाएँ भी। हमको तो यही 2 लोग आते थे, 3 लोग, इन्हीं में से एक को चुनना रहता, तो अगली बार देखा इन्होंने ये किया है, इस बार हम इनको चुन लेते हैं। यही घूम फिर के हम चुन रहे थे। तो अच्छा सर, अगर आप जीत जाएँ, जी। तो आप अपने क्षेत्र में 3 ऐसे क्या काम करेंगे जो आपको लगता है सबसे महत्वपूर्ण?
सबसे महत्वपूर्ण काम है कि अपने क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं, पहले उनको सही कराएँगे, ठीक है? जितने भी ये जो है ना प्राइमरी स्कूल जितने भी स्कूल्स हैं, इनकी जो आस-पास की गंदगियाँ हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं उसको साफ कराऊँगा क्योंकि विद्यालय एक विद्या का मंदिर है। जब वहीं गंदगी रहेगी तो वहाँ से गंदगी ही आगे जाएगी। क्योंकि वो हम जिन बचपन से आए हैं, जो देखते आएँगे, हम उसी को आगे ले जाएँगे, ठीक है? अब बच्चा जो सीखेगा वहाँ पे, देखेगा इतनी गंदगी तो वो गंदगी ही फैलाएगा। तो पहले इन 2 चीज़ों को और इसके अलावा जहाँ पे पानी वगैरह की जो दिक्कतें हैं, जो मेन दिक्कतें यहाँ पे हैं सड़क, सफाई, ठीक है? जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप 20 साल पहले इधर आप थोड़ा अगर चलें हमारे साथ, तो हम आपको दिखाते हैं लौलाई चिनैट से लौलाई रोड। आप देखिए 25 साल पहले भी वो ऐसी थी, आज भी वैसी है। क्या इस क्षेत्र के लिए कोई निधि नहीं आई? निधि आई, लेकिन उसका यूटिलाइज़ेशन किसी भी विधायक ने नहीं किया, क्षेत्र के लिए। इसी से मेरे अंदर इतना आक्रोश भर गया कि टैक्स का पैसा हम लोग देते हैं। हर चीज़ वो कर किसके पैसे से रहे? हमारे पैसे से। और उसकी सुविधाएँ क्या ले रहे हैं? वो ले रहे हैं। हमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। आपको यकीन नहीं होगा मेरे फ़ादर बैंक में थे, ठीक है? मेरे बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिक्स का करियर किसी का नहीं रहा है। लेकिन मेरे अंदर ये भावना इसीलिए आई क्योंकि मैं इस सब चीज़ों को देख-देख कर अपने आस-पास कि ये वही विधायक जी हैं, आते हैं कि हाँ, ये कर देंगे, वो कर देंगे और उसके बाद जब समय आता है करने का, तो वो कुछ नहीं करते हैं। एक चैलेंज रहेगा बीजेपी और समाजवादी पार्टी क्योंकि बहुत ये बड़ा एक चैलेंज एक है। ब्रांड है ये ऑलरेडी। ये ब्रांड है, लेकिन इनको इस ब्रांड इनको को क्या हराना है होगा। कि अब ब्रांड को हराना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि इन जो हमारे मतलब क्षेत्रवासी हैं, उन तक ये पहुँच जाए कि सही क्या है और गलत क्या है। जिस दिन वो क्षेत्रवासी हमारे समझ जाएँगे कि हम किस जगह से जा रहे हैं, सही की तरफ तो जा रहे हैं, गलत कैसे की आप तरफ। अपने क्षेत्रवासियों को कनेक्ट कर रहे हैं? कैसे उनको सबको मैंने जोड़ेंगे? उनके सभी क्योंकि मैं यहीं का हूँ, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि आप जो है ना, आप हमसे इतने बुज़ुर्ग हैं, आपने हमसे ज़्यादा लोगों को देखा है। आप बताइए आज से 25 साल पहले हम इधर से निकलते थे, इधर की सड़कें कैसी थी और आज कैसी हैं? तो क्या तो यहाँ ये विकास नहीं होना चाहिए एक-एक था? एक-एक लोगों तक कैसे आप अपनी बात पहुँचाएँगे? क्योंकि अब चुनाव में महज़ कुछ ही दिन बचे हुए हैं। नहीं, ये बातें पहुँचाना तो मैंने जब से मैंने मतलब मेरे अंदर ये भावना आई थी कि मुझे कुछ बदलाव लाना है, तब से मैं जो है ना ये कन्विंसिंग कर ही रहा हूँ। जा-जा के घर पे जो भी हैं सबसे मिलकर उनको बता रहा हूँ कि मैं ये करने जा रहा हूँ। तो उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है, सबका समर्थन भी मिल रहा है। कह रहे हैं कम से कम भैया कोई आया तो। अभी तक तो हमारे पास गिने-चुने चेहरे आते थे, हमको उन्हीं में चुनना रहता था। तो अब अपने बीच से अब कोई अपने आए। बीच से कोई आया है तो हम एक बार उसको भी देखेंगे। ये थे हमारे बीच में ऋषि जायसवाल जी, जो बीकेटी से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। इनको 2022 के चुनाव की बहुत सारी शुभकामनाएँ हम अपने चैनल पे देते हैं। अगले जब 10 मार्च को हम बैठें तो हम चाह रहे हैं सर जीत के आएँ और उनकी जीत के साथ हम इंटरव्यू लें। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।